सच के साथ। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्यचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में आयोजित दिन 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण कथा में कथाव्यास जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज ने रामायण के प्रथम श्लोक का वर्णन किया। प्रभु श्री राम के पवित्र ग्रंथ रामायण की आरती व पूजन अर्चन के बाद कथाव्यास ने कथा का प्रारंभ करने से पूर्व राम नाम का संकीर्तन कर सभी को राममय कर दिया। पूरा वातावरण राम भक्ति में लीन हो गया। उन्होंने बताया कि रामायण का प्रथम श्लोक ही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक है। उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जी को देवर्षि नारद जी मूल रामायण की जानकारी देने के बाद देवलोक चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि स्नान नित्य कर्मादि के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे थे। वाल्मीकि ऋषि के वस्त्र लेकर साथ में चल रहे उनके शिष्य भारद्वाज मुनि भी उनके साथ थे। मार्ग में उन्हें तमसा नामक नदी मिलती है। उस पक्षी के शोक में महर्षि वाल्मीकि इतने क्षुब्ध हो जाते हैं कि वह श्राप श्लोक के रूप में उनके मुख से निकलता है। मां प्रज्वलित कर हवन पूजन शुरू हुआ। इससे पूर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रातःकालीन बेला में सभी यजमान पत्नियों ने तरह तरह के पदार्थों से मां भगवती का अर्चन किया, जिसमें फल और मेवा सम्मिलित हुआ। कल से सप्तशती पाठ के दशांतर हवन का पाठ कर सभी कुंडों में हवन किया जाएगा। साथ ही रात्रि पर्यंत महाशिवरात्रि के अवसर पर चारों प्रहर की पूजा व अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में स्वामी प्रखर जी महाराज, आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज, प्रदीप तिवारी, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अमित पसारी, शशि भूषण त्रिपाठी, अनिल भाव सिंह का, मनमोहन लोहिया, अनिल अरोड़ा, विकास भाव सिंह का आदि लोग उपस्थित रहे। क्योंकि जब से होश संभाला कुश और लौ ने तो क्या सुना, इनका नाम तो बनते ही नहीं। इसलिए राम जी पिता है और राम जी की ये प्रिया सीता है और ये मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ। ये लौ कुश तभी तो जानकी जी के पवित्र चरित्र का उद्घाटन होगा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण क्या है? वे सीतायास चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। सीता जी का महान पवित्र चरित्र है। वाल्मीकि ने लिख करके तैयार कर दिया। कुश और लौ ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, इन्हीं को मैं ये रामायण पढ़ा दूं। कुश और लौ की विशेषता को जाना वाल्मीकि। क्या विशेषता थी? अरे भ्रातरौ स्वर संपन्न, ये दोनों भाई बड़े स्वर संपन्न हैं। इनका स्वर बड़ा सुंदर। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ, ये दोनों भाई बड़े मेधावी और वेदेषु परिनिष्ठितौ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी सम्मिलित होने पहुंचे। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर वह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने काशी आए हैं। इसी कड़ी में वह लक्ष्यचंडी महायज्ञ में भी दर्शन पूजन कर परम पूज्य स्वामी प्रखर जी महाराज से आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने बताया कि महाराज जी में इतना बड़ा यज्ञ कराकर पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मां भगवती की करुणा में बदल दिया है। इस यज्ञ लक्ष्यचंडी यज्ञ महायज्ञ में मैं यहाँ आया हूँ। यज्ञ भगवान का दर्शन हुआ, त्रिपेखन हुआ और फिर महाराज जी का दर्शन होके और कथा भी सुन रहा था। मैंने कहा था महाराज जी को, पहले भी मैं आया था और मैंने कहा था कि मैं पुनः सपरिवार यज्ञ में आऊँगा। तो आज सपरिवार यज्ञ में आया हूँ और जिस प्रकार की विश्व शांति के लिए महाराज जी ने ये यज्ञ 51 दिनों का अनुष्ठान किया है, ये अलौकिक है, अद्भुत है और मुझे लगता है काशीवासी ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये प्रेरणा का केंद्र है। जहाँ राष्ट्र उत्थान की बात है, जहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान होगा, वहीं महामारी भी दूर हो रहे हैं और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को भी इस धरती से विदा लेने का। वो कोरोना महाराज जी के शब्दों में कि अब वो करुणा बन करके लोगों के सामने प्रकट हो गई है। तो ये
सच के साथ।